नमस्कार जोहार। भारतीय राष्ट्रीय प्राकृतिक लाह एवं गोंद संस्थान आज अपना शताब्दी समारोह मना रहा है और इसके लिए पूरी तरह से यह सज-धज के तैयार है। मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ आ रही हैं और उनके द्वारा यह कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही साथ इस क्षेत्र की अगर झारखंड की बात करें तो लाह एवं प्राकृतिक गोंद संस्थान जो है लाखों किसानों को प्रशिक्षण देकर के स्वरोजगार के प्रति जागरूक किया है और यह झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस संस्थान का नाम है। यहाँ के वैज्ञानिक, तकनीशियन और स्किल डेवलपमेंट करने वाले जो लोग हैं झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के जो किसान आते हैं उनको भी यहाँ प्राकृतिक लाह कैसे बनता है इसकी जानकारी देते हैं और सेमिया लता और कुसमी लाह का यहाँ प्रचलन है। झारखंड ऐसे जाना जाता है कि भौगोलिक स्थिति जो है यहाँ की वो जंगल, पेड़ पहाड़ हैं, बेर का पेड़ है, लेकिन ये सेमिया लता का जो पौधा आया है इस पे लोग एक साल में ही लाभ प्राप्त करते हैं। ये प्रशिक्षण दिया जाता है, इससे किसान आत्मनिर्भर होते हैं, पलायन रुकता है और इसमें इस संस्थान की बहुत बड़ी योगदान है। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिसंख्य आबादी कृषि पर निर्भर करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सरकारों ने कृषि क्षेत्र के विकास पर काफी बल दिया है और कई अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई। साथ ही पहले से स्थापित अनुसंधान केंद्रों को भी एक नया स्वरूप प्रदान किया गया। ऐसा ही एक अनुसंधान केंद्र है झारखंड के रांची जिला स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, जिसे पूर्व में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान के नाम से जाना जाता रहा है। अपनी स्थापना के दिनों से ही इस संस्थान में इस क्षेत्र के किसानों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस संस्थान ने लाह एवं गोंद उत्पादन की दिशा में एक मानक प्रस्तुत किया है। आज भारत विश्व में सबसे अधिक लाह उत्पादन करने वाले देशों में से एक है और इसके सबसे अधिक हिस्सेदारी झारखंड की है। संस्थान का गौरवशाली इतिहास रहा है और पिछले 100 वर्षों में संस्थान ने झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के किसानों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज शताब्दी वर्ष पूरा होने के अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय कृषि उच्च स्तर प्रसंस्करण संस्थान अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर झारखंड के महामहिम राज्यपाल श्री संतोष गंगवार, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, भारतीय सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन, सहकारिता व आपदा प्रबंधन मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह सहित भारतीय कृषि परिषद के वरिष्ठ अधिकारी एवं वैज्ञानिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर संस्थान द्वारा माननीय आगंतुकों को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। संस्थान की निदेशक ने आगंतुकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि आज मुझे इस संस्थान के शताब्दी समारोह में भाग लेकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस संस्थान के शतायु होने पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। महामहिम राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि आज इस संस्थान की शताब्दी के उत्सव से जुड़े समारोह में भाग लेकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस संस्थान के शतायु होने पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरा झारखंड में विशेष लगाव है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र धरती झारखंड का आना मेरे लिए तीर्थ यात्रा के स्वरूप, इसीलिए बिरसा मुंडा के नाम पे थोड़ा नारा लगा जाए। भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की। यहाँ के लोगों से मुझे बहुत स्नेह मिला है। राज्यपाल के तौर पर मैंने कई वर्षों यहाँ जन सेवा का कार्य किया है। मैं अपने राज्यपाल कार्यकाल के दौरान इस संस्थान में आई हूँ। वर्ष 2017 में मैंने इस संस्थान द्वारा आयोजित किसान मेला का उद्घाटन किया था। उन समय मैंने लाख उत्पादन में अच्छा कार्य कर रहे किसानों को सम्मानित भी किया था। उससे पहले भी मैं इस संस्थान की लेबोरेटरीज, रिसर्च फार्म और म्यूजियम में आई थी। उन समय में मुझे बताया गया था
कि किसान कैसे लाख द्वारा कैसे लाभान्वित होते थे। जानकारी मिला जो रो लाख होता है वहाँ किसान केवल 100-200 रुपया में बेचते थे, लेकिन जो फाइनल होने के बाद जो पैकेजिंग हो कर के विदेश भेजा जाता था उन दिनों 3000-4000 रुपया में उसी 1 किलो पैकेट को बेचा जाता था। मुझे पता नहीं आज का उसका क्या कीमत होगा। पिछले 100 वर्षों से इस संस्थान से लाख, रेसिन, गाम के वैज्ञानिक उत्पादन में सराहनीय कार्य किया है। झारखंड में लाख का इससे महत्व है। मैं जो दौरा करती थी राज्य के अलग अलग जिला, तो जो पलामू में गई, पलामू में जाने के बाद मुझे बताया गया है, मैडम आपको पता है पलामू का नाम क्यों इस जिला को नामकरण किया गया है? पलास, लाख और महुआ, ये 3 चीज़ें इस जिला में मिलता है, इसीलिए इसका नाम पलामू रखा गया है। मैं उन दिनों से मैं बहुत खुश हो गई हूँ, लेकिन इसी नाम पे ही अपने जिला को रखे, उसको याद रखते हैं और उसी दिशा में वो काम करते हैं। महामहिम राज्यपाल झारखंड श्री संतोष गंगवार ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि संस्थान ने लाख उत्पादन, प्रोसेसिंग और मूल्यवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, जिससे न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में योगदान किया है। ये हमारी जानकारी में है। मैं इसलिए भी इस बात को कहता हूँ कि मैं ICAR की गवर्निंग बॉडी में रहा हूँ और मैं कृषि के बहुत सारे कामों से परिचित में हूँ। ये मेरी प्रसन्नता की बात है कि झारखंड लाख उत्पादन में अग्रणी है और इस संस्थान ने लाख उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग और उत्पाद विकास में अनेक तकनीकी नवाचार किए हैं। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ी है बल्कि कृषि उत्पादों का वैश्विक स्तर पर भी विस्तार हुआ है। जैसा अभी माननीय कृषि मंत्री जी कह रहे थे, अब एक प्रक्रिया हो रही है कि हम कैसे किसान की आय को बढ़ाने का काम करें। अब जैसा अभी एक बात कहा गया कि अब महिला बहन माताओं को केवल लखपति नहीं बनाया जाएगा। मुझे लगता है अभी जो शब्द का प्रयोग करा, अब वे करोड़पति भी बनकर काम कर सकती है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, हमारा देश के प्रधानमंत्री इसी हिसाब से काम कर रहे हैं कि हम माताओं बहनों को स्वावलंबी बनाएं और वो लखपति नहीं करोड़पति बनने का काम करें, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मैं यहाँ ये भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि झारखंड की अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। राज्य के किसानों को खुशहाल बनाना ही हमारी समृद्धि का आधार है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, हम सब समझ में आ रहा है, हम सब परिचित हैं उससे। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं किसानों के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। ये सब हम सबकी समझ में भी आ रहा है। और आज यहाँ कि केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। उनके नेतृत्व में हमारे देश की ग्रामीण और कृषि व्यवस्था में जिस प्रकार से नए सुधार हो रहे हैं वो सराहनीय है। ये मैं उनकी उपस्थिति है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, पर मुझे विश्वास है कि जब देश को उनका नेतृत्व मिल रहा है तो वास्तव में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को दिशा देने का काम करा है, अब देश में रहकर वो अपनी अलग पहचान बनाएंगे और उनके मार्गदर्शन में हम कृषि को और मजबूत करेंगे और आधुनिक बनाने की दिशा में अच्छी गति दे पाने का काम कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि जहां हम आज 50% लाह उत्पादन की बात करते हैं, ये 50-55 नहीं बल्कि हम इससे भी अधिक 70% के लगभग लाह उत्पादन किया करते थे, लेकिन आज हम घट गए। वास्तविकता किसानों के प्रति आज क्या हालात है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि लखपति दीदी बने किसान। लखपति क्यों, करोड़पति क्यों नहीं बन सकते?
और बन सकती है, ये कोई बहुत बड़ा चुनौती नहीं है, बशर्ते किसानों के लिए जो नीति निर्धारण हो। और आज किसानों का जो खेत से लेकर बाजार तक का जो सफ़र है, वो सफ़र ऐसा हो जहां बिचौलियों का कोई जगह ना हो। आज मुझे लगता है देश में बिचौलियों का जो जमात है वो इतना शक्तिशाली हो चुका है, इतना शक्तिशाली हो चुका है कि आज आपके मेहनत की गाढ़ी कमाई वो अपनी जेब में ले जाता है। मुझे लगता है किसानों के प्रति जो हम लोगों का संवेदनाएं हैं वो आज से नहीं, सदियों से किसान को हम लोगों ने सर आंखों पर रखा है और आने वाला समय भी रखेंगे। इसीलिए जय किसान जय जवान जैसे नारे देश में गूंजे। लेकिन किसान कितना मेहनत करता है, कितना जद्दोजहद करता है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से पूछा जाए, उनके हालात देखे जाए तो पता चलता है। और आपके इस लाह उत्पादन को भी हम लोगों ने कृषि का दर्जा दे भी दिया है। और आपको मालूम होगा कि हमारी सरकार बनने के बाद कोरोना का समय था, सब लोग जब घर में बंद थे, मुंह में मास्क लगा करके घर के अंदर भी रहना पड़ता था, तो उस समय मैं इस संस्था में मास्क लगा करके इस संस्था कैसे आगे बढ़े, किसानों को कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए मैं काम कर रहा था। लेकिन खैर जो भी हुआ, हमें निश्चित रूप से आज की इस भौतिकवादी युग में किसानों को जीवित रखना, उनके आय के स्रोतों में बढ़ावा कैसे हो, कैसे वैकल्पिक खेती को बढ़ाया जाए, कैसे पशुपालन की व्यवस्था को बढ़ाया जाए, इस पर हमें मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ाने की आवश्यकता है और संकल्प लेने की आवश्यकता है कि किसान को हम कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा कि लाह के खेती के बारे में, उत्पादन के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, संभावनाओं के बारे में पूरा समझा और तभी मुझे बताया कि संस्थान की स्थापना को 23 तारीख को 100 साल पूरे हो जाएंगे। और फिर मुझे ये कहा कि 100 साल पूरा होने के अवसर पर अगर महामहिम राष्ट्रपति जी पधार जाएं तो ये संस्थान भी धन्य हो जाएगा और लाह की खेती करने वाले किसानों का भी कल्याण हो जाएगा। आज हम गौरवान्वित, अत्यंत प्रसन्न और गदगद है कि हमारे अनुरोध को स्वीकार करके महामहिम राष्ट्रपति जी पधारिए। एक बार फिर उनका हृदय से स्वागत है, उनका हृदय से अभिनंदन है। लाह का इतिहास भारत के इतिहास जितनी पुराना है, 5000 साल पहले महाभारत हुआ था। तब महाभारत में हमने पढ़ा था कि कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लक्षागृह बनाया था, वो लाह से बना था, लाख से बना था। और तब से लेके आज तक लाह की खेती होती चली आ रही है। जो बातें यहाँ दोहराई गई, बताई गई है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज भी लाह बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी बहनें यहाँ पर बैठी है, मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और लाह की खेती बड़े आसानी से हमारी बहनें भी कर सकती है, महिलाएं भी कर सकती है। और प्रधानमंत्री जी का कॉन्सेप्ट है लखपति दीदी बनाना है, मतलब हर बहन की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया सालाना हो जाए, इसका इंतजाम करना है। इसके लिए लखपति दीदी योजना बनाई उन्होंने, और उस लखपति दीदी योजना का विभाग भी मेरे ही पास है, ग्रामीण विकास विभाग। तो मेरी बहनों, लाह के माध्यम से भी लखपति दीदियां बनाई जा सकती है। आपकी आमदनी बढ़ा के 1 लाख रुपया से ज़्यादा की जा सकती है, तो उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कृषि विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, हम कैसे लाख की ठीक से प्रोसेसिंग हो
पैदावार बढ़े और प्रोसेसिंग के बाद ठीक दाम मिले। अभी कई तरह की चीज़ें यहाँ कही गई है, अभिजीत ने भी कुछ चीज़ें कही थी, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगा, समय की सीमा है, लेकिन 3-4 चीज़ें मेरे ध्यान में आती है। महामहिम आए हैं तो लाह की खेती आगे बढ़े और लाह उत्पादक किसानों की और गरीबों की समस्या का समाधान हो, क्योंकि आदिवासी भाई बहन, गरीब भाई बहन, पिछड़े भाई बहन इस खेती के काम में लगे हैं और इसलिए लाख का उत्पादन कम से कम दुगना हो जाए। इस अवसर पर भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने कहा कि दुनिया जो लाह उत्पादन करती है हम उससे कम नहीं है, और लाह ऐसी चीज है कि आज से जब हम 8-9 साल पहले जब खादी बोर्ड के चेयरमैन थे, महामहिम कई मरतबा हमारे कार्यक्रम में आई हैं, उन्होंने देखा कैसे एक लाह जैसी एक छोटी सी चीज सिर्फ उस समय 100 रुपए किलो बिकती थी। जब हमने गांव पंचायत में गए, अनगढ़ा साइड में, हमने कितने में लाह बिकता है, बोला भैया 10-100 रुपया। हमने 100 रुपया में हमने पता किया कि वही लाह एक्सपोर्ट हो जाता है और बड़े बड़े व्यापारी आके उस 100 रुपये में खरीद कर 700, 800, 900 में बेचते हैं। हमने किसानों को कहा कि आप मत बेचो, नुकसान होगा, मैं देनदार हूं, आप रखो इसको। यह हमारा बिचौलिया जो है वो पैसा कमा रहा, इसको रोको। सिर्फ 40 दिन 45 दिन उसको रोका और दाम तुरंत ही बढ़कर 100 रुपए से बढ़कर 400 रुपए पहुंच गया। और आज लाह से हम आत्मनिर्भर, लाह से हम ऐसा एक आयाम खड़ा कर रहे हैं मित्रों कि हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में लाह के माध्यम से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कि लखपतिया दीदी, लाह से लखपतिया दीदी, लखपतिया भैया बनाएंगे। लाह ऐसी चीज है जहां लाह से चूड़ी बनाना, लाह से मूर्ति बनाना, लाह से सौंदर्य प्रसाधन, लाह ऐसी चीज है। अभी वैज्ञानिक लोग बता रहे थे कैसे हम सब जब कहीं भोज में जाते हैं, गांव टोला में जाते हैं, मांगलिक कार्यक्रमों में जाते हैं, तो पत्तल में जब भोज होता है, पत्तल में खिलाया जाता है, उसमें प्लास्टिक कोटेड होता है, वो हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। वैज्ञानिकों ने बताया अगर उस पर लाह की कोटिंग कर दी जाए तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। ऐसा है लाह हमारे झारखंड के अंदर। आज इस मौके पर मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, आपके आने से महामहिम लाखों किसानों को हौसला मिलेगा, लाखों किसानों को, भैया बहनों को आगे बढ़ने का, आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। कृषि एवं कृषक कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार श्री भागीरथ चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि खासकर आदिवासी क्षेत्रों में, क्योंकि लाख के कीड़े प्लास, कुसुम और बेर जैसे प्राकृतिक मेजबान पेड़ों पर पनपते हैं, पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए बायोडीजल उत्पादन, जो प्लास्टिक को कचरे को कम करने, औद्योगिक अनुप्रयोगों में टिकाऊ सामग्री को अपनाने में वैश्विक अनुरूप कार्बन अवशोषण क्षमता के आधार पर लाख के पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड की अच्छी खासी मात्रा को अवशोषित करते हैं, जो कार्बन सिंक के रूप में कार्य करके जलवायु परिवर्तन को कम करने का प्रयासों में योगदान करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई आदिवासी समुदायों के लिए लाख की खेती आय का मुख्य स्रोत है। 40 लाख से अधिक परिवारों का ये भरण पोषण करती है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कृषि मंत्री जी, इन किसानों को बिचौलियों से थोड़ा सा मुक्त करने की ज़रूरत है। सीधा एपीओ बनाकर प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लागू करी थी, और केवी के कृषि विज्ञान केंद्र, उनको भी सशक्त करने की ज़रूरत है, और सीधा किसान को लाभ कैसे मिले उसके ऊपर हमें अनुसंधान करके उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप निदेशक ने बोलते हुए कहा कि लाक्षा या लाख एक प्रकृति के उत्तम उपहार है, एक अभिनव उपहार है। इसकी उत्पत्ति, जिसको हम सेंटर ऑफ ओरिजिन कहते हैं, वो भी भारत है, और इसकी उल्लेख महाभारत से लेकर के, वेदों से लेकर के, हमारे कई जो पुराना पुथियाँ हैं उनमें मिलती हैं, और पूरे विश्व में भारतवर्ष लाक्षा के उत्पादन में अव्वल है, नंबर 1 है। और इसी कारण आज इसकी पहचान न केवल देश में
बल्कि विदेशों में भी हो रहा है। और इसकी उपयोग आप सब जैसे जानते हैं, इंडस्ट्री से लेकर के, प्रसाधन से लेकर के, मेडिसिन से लेकर के, कई और बहुत ही उत्तम कामों में इसका उपयोग हो रहा है। इसका मांग बढ़ता जा रहा है। पूरे भारत में लाख का जितना उत्पादन होता है उसका 55% उत्पाद हमें झारखंड राज्यों से मिलता है। उसके बाद नाम आता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। ये जो संस्थान जिसकी नींव आज से 100 साल पूर्व रखा गया था, इन दौरान कई कामयाबी इस संस्थान ने हासिल कर चुका है। मुख्यतः 2 तरह का कामयाबी मैं आपके सामने रखूंगा। एक है टेक्नोलॉजी और दूसरा है ट्रेनिंग। टेक्नोलॉजी के माध्यम से न केवल लाख का पैदावार हमने बढ़ा पाया है, लेकिन इनका और किस प्रकार के उपयोग हो सकता है उसका दायरा भी हमने बढ़ाया है। ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण एक उपलब्धियां रही हैं, जिसके कारण पिछले कुछ दशकों में लगभग 10 लाख किसानों को इस संस्था ने ट्रेनिंग प्रदान की है, जिसके कारण किसान भाई बहनें अपना आमदनी लाख की खेती से बढ़ा पाई है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अभिजीत कर ने संस्थान के 100 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डाला और इस अवसर पर उपस्थित गणमान्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी संस्थान के लिए अपने अस्तित्व में आने के 100 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करना अत्यंत ही खुशी और गौरव का पल होता है। यह हमारे लिए और भी अधिक संतुष्टिजनक है, क्योंकि हमने पिछले 100 वर्षों में मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के वंचित और साधनहीन आदिवासी किसानों का सेवा किया है। माननीय शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि बनने के लिए आपकी स्वीकृति हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं है। आपकी स्वीकृति वंचित किसानों के सामाजिक एवं वित्तीय उत्थान के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। हम राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान में भी चक्रीय कृषि और ग्रामीण औद्योगिकरण के माध्यम से इसी लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। माननीय, आपको मैं अपने और इस संस्थान के सभी वर्तमान और पूर्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ओर से संस्थान में बड़ी विनम्रता से नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। अगले 25 वर्षों में विश्व का अग्रणी संस्थान बनने का लक्ष्य है। अपने स्थापना के बाद से अब तक संस्थान की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं। लाख के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सुरक्षित करना, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में लाख को कृषि उत्पाद का दर्जा दिलाना, बेर के पेड़ों पर शीत ऋतु कुसमी लाख उत्पादन तकनीक, झाड़ीदार प्लेमिंजिया सेमियलता पर गहन लाख उत्पादन तकनीक, लघु उद्योगों के लिए एकीकृत लाख प्रसंस्करण यंत्र का निर्माण, फलों एवं सब्जियों के लिए लाख आधारित आवरण तकनीक, गोंद आधारित चांदी के नैनोकरण का निर्माण, गौर गोंद के आहार डाइटरी फाइबर का विकास, प्राकृतिक गोंद आधारित नैनो मिश्रित फिल्मों का विकास, वैज्ञानिक लाख खेती एवं लाख प्रसंस्करण पर 1 लाख से ज़्यादा किसानों एवं उद्यमों का प्रशिक्षण। अपने अस्तित्व के आगामी 25 वर्षों के संस्थान का लक्ष्य उच्च मूल्य वाले कंपाउंड्स के आर्थिक निष्कर्षण के लिए चयनित जैव संसाधन का लक्षणवर्धन, औषधीय औद्योगिक सौंदर्य प्रसाधन और निर्दिष्ट खाद्य उपयोगों के लिए कृषि जैव संसाधन और इनके सह उत्पादों के मूल्यवर्धन उत्पाद का विकास, कृषि जैव संस्थानों के उच्च स्तर के प्रसंस्करण के लिए उपकरण और मशीन का विकास, गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सेंसर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वचालित यंत्रों का विकास, प्रभावी सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से विभिन्न हितधारकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रदर्शन और ऊष्मायन का उपयोग करके विकसित प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण। उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नबद्ध आवश्यकता उपेक्षित है। लाख को राष्ट्रीय स्तर पे कृषि उपज का दर्जा देना, लाख को कृषि उपज के रूप में मान्यता देकर
इसके उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के दिशा में कार्य करना, चक्रीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण और कौशल विकास केंद्र का स्थापना, आवासीय सुविधाओं के साथ एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाना जो किसानों और टिकाऊ कृषि पद्धतियों और उच्चतर प्रसंस्करण के लिए प्रशिक्षित करेगा। इस अवसर पर संस्थान द्वारा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया जो संस्था की इस विकास यात्रा का साक्षी रहा है। आगंतुकों ने अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त किए। कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों ने कहा कि जितने भी योजना हो रहे हैं उन लाभों को जानने के लिए और समझने के लिए आए हैं और हमारी संस्था का भी ज़रूरत है। हमारा संस्था जो है उसका नाम है आदिवासी बहुउद्देशीय उत्थान सहकारी समिति लिमिटेड और ये हमारा जो संस्था है वो लगभग 7 सालों से चल रही है और यहाँ आए हुए हैं योजना के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा भी कुछ योजना का हम लोग मांग करने वाले हैं और संस्था काफ़ी है सो अभी हम लोग नीचे में स्तर पे है उसको ऊपर चढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। खेती में हमारे यहाँ मड़ुआ, धान, गेहूँ, बाजरा बहुत सारे खेती है यहाँ हमारे के। जी योजना का लाभ मिल रहा है। अभी आपका मड़ुआ का बीमा भी हो रहा है, धान का बीमा भी हो रहा है। इस तरह हम किसानों को बहुत सारे फायदा मिल रहा है इस योजना से, सहकारी योजना। यहाँ दीदी द्रौपदी मुर्मू से भेंट करने के चलते आए। हम लोग महिला ग्रुप से हैं, सरस्वती महिला से खेती बाड़ी लगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बिजनेस करते हैं, सब्जी बिजनेस। हम रांची जिला से आए हैं तो हम किसानों के लिए नहीं कुछ हेल्प हो जाए या औरतों के लिए घरेलू जो उपयोग होता है कुछ काम मिल जाए उसके चलते हम आए हैं। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।